So बेटे लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बेटा पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स एंड दैट वी हैव स्टडीड अबाउट Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule applying in addition of halogen acids। और ये समझाया था बेटा कि एंटी के रूल यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा करते हैं, एंड दैट ओनली हैपेंस इन HBr। बेटा आज हम इससे आगे चलेंगे, अगेन हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ही हम पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन alkenes and alkynes, alkenes and alkynes। alkenes और alkynes में हम वाटर की एडिशन पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक। देखो वाटर जो है वो आपके पास H2O, अगेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसमें एक H है दूसरा OH है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसी को, जस्ट अ सेकेंड। So addition of water in unsymmetric in alkenes or alkynes। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा addition of water in alkenes। alkenes देखिए बेटा, जहां तक alkene की बात करें, direct addition of water is not possible in alkenes। पहली बात क्या होगी? direct addition of water is not possible in alkenes। alkenes में वाटर की डायरेक्ट एडिशन नहीं हो पाती बेटा। अब क्यों नहीं हो पाती? देखो वाटर जो होता है ना, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोशिएट नहीं होता, वो आसानी से डिसोशिएट नहीं होता। और अगर कोई चीज आसानी से डिसोशिएट नहीं होगी तो वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं देगी। कहने का मतलब इट वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये टूटेगा नहीं, वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है बेटे। और आपको पिछली बार समझाया था कि एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो पाते हैं। जो अगर मेरे पास कोई एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH और R, और इसमें अगर मैं वाटर की एडिशन करूं विच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे, these pi electron will repel the attack of this nucleophile। ठीक, I'm getting that clarity नहीं आई है, just a second, let me change your internet settings। बेटे आज थोड़ा रिसेप्शन की प्रॉब्लम रह सकती है क्योंकि मौसम बहुत खराब है, ठीक। तो हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा रिसेप्शन की प्रॉब्लम रहे, पर मुझे बता दीजिएगा, माइक ऑन करके बता दीजिएगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल सॉल्व दैट। ठीक, देखो बेटे हम बोल रहे हैं डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल इन एल्कीन्स, क्योंकि एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाटर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, क्योंकि वाटर एक वीक यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता नहीं है। तो टूटेगा नहीं तो H पॉजिटिव मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा नहीं, और अगर इलेक्ट्रोफाइल मिला नहीं तो अटैक इस पे होगा नहीं, और एल्कीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते नहीं, क्योंकि एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं दे रिपेल द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें डायरेक्ट एडिशन वाटर की यहां नहीं होती। वाटर की एडिशन हम यहाँ पे 3 तरीके से करवा देते हैं। ये 3 तरीके क्या होते हैं? पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दूसरा तरीका होता है बेटा वाटर की एडिशन का। और तीसरा तरीका बेटे हमारे पास होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन।
ठीक, तो इस 3 तरीके से हम वाटर को ऐड करेंगे। या तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करवाएं वाटर की, और या बेटा हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन करेंगे। पहले हम एक एक करके इसको पकड़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर की डायरेक्ट एडिशन बेटे नहीं हो पाती है, तो हमें वाटर की इनडायरेक्ट एडिशन करनी पड़ती है बेटा। अब वाटर की इनडायरेक्ट एडिशन हम कैसे करते हैं? हम पहले एसिड की एडिशन कर देते हैं, क्योंकि एसिड आसानी से टूट के H पॉजिटिव देता है, और फिर वाटर से उसको रिप्लेस करते हैं। कैसे? देखिए, मान लो मेरे पास यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने पहले इसमें H2SO4 की एडिशन की। जैसा कि हमें पता है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है दैट इजीली ब्रेक्स अप इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो बेटा ये ऑब्वियस है, H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हमेशा पहले हो जाते हैं। तो हमें पता है कि इसका अटैक यहां होगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो H इधर जुड़ जाएगा, और इधर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव पार्ट यहां पे अटैच कर जाएगा, एंड दस हमारे पास बना क्या? बना CH2, इधर जुड़ गया HSO4, और यहां CH3। देखो बेटा, फर्स्ट एडिशन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी लिखिएगा यस और नो। ओके, अब फर्दर हम वाटर के साथ इसको बॉयल कर देंगे। वाटर के साथ इसको बॉयल कर देंगे। होगा क्या? क्योंकि HSO4 एक विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से वाटर विच इज द न्यूक्लियोफाइल कैन डेफिनेटली अटैक ऑन दिस कार्बन, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ये चीज बाहर आ जाएगी, एंड द प्रोडक्ट दैट्स फॉर्म्ड इज CH2OH H1 पॉजिटिव, यहां पे CH3, बाहर आया HSO4 नेगेटिव। बोलो ये वाला स्टेप भी समझ में आया? वाटर का बॉयल करने वाला। अभी क्या होगा कि ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं रहता, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? H से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और हमारे पास यहां बन जाएगा CH2OH CH3, यानी वी गेट अल्कोहल्स। हमारे पास अल्कोहल बन जाएंगे। ये इनडायरेक्ट एडिशन हमने वाटर की है बेटा। पहले हमने H2SO4 को ऐड किया, ठीक? H2SO4 ऐड करने के बाद हमने वाटर के साथ उसको बॉयल कर दिया। वाटर का बॉयल करने से वाटर ने HSO4 को रिप्लेस कर दिया इजीली, और हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर हो गई बेसिकली। देखो, H पहले ऐड हो गया था, OH बाद में ऐड हो गया, तो देखा जाए तो वाटर की एडिशन हो गई, और यहां से बाहर क्या निकला? H पॉजिटिव बाहर निकला। जिसने शुरुआत की थी उसको तो बाहर जाना ही है, ठीक? तो इसलिए एडिशन हो गई वाटर की। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कैसे होती है। अगर आ गई तो जल्दी से यस करिए ताकि आगे चले। ओके बेटा, यहां जो मैंने यहां जो मैंने एल्कीन बनाया था, वो एल्कीन एक सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने लिया था, दोनों साइड सेम पार्ट होगा। तो बेटे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता, और इस पे बेटे मैं पहले H2SO4 का रिएक्शन करवाता, इस पे H2SO4 का रिएक्शन करवा देता, तो बेटे ऑब्वियसली यहां H2SO4 की एडिशन कैसे होनी थी? मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन, है ना? वही लगना था। तो यहां पे आपके पास लग जाना था MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? बोलो, पिछली बार बताया था मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो बेटे हमारे पास इसके दो पार्ट थे, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट कौन सा है? नेगेटिव पार्ट ये है, और कहां जाना था? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे वहां जाकर के इसका अटैक होना था, लाइक दिस।
ठीक, ये यहां जुड़ना था और H पॉजिटिव यहां जुड़ना था, मैकेनिज्म वही है, पहले H पॉजिटिव का अटैक, फिर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, और फिर हमारे पास नेगेटिव पार्ट के एडिशन। तो हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट यहां पर ऐसा बन जाना चाहिए था, ठीक। और फिर हमने वाटर के साथ इसको बॉयल कर देना था, और बॉयल करके हमारे पास प्रोडक्ट बन जाना था CH3CH OH CH3, बाहर एक H इसका और HSO4 इसका, H2SO4 is given out। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? इस रिएक्शन को बेटे शॉर्टकट में हम कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे अगर मान लो कोई भी एल्कीन है, हमने बोल दिया यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, हमने यहां पर कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है रिएक्शन को। हम इसको लिख सकते हैं H2SO4 फॉलोड बाय वाटर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं H पॉजिटिव एंड वाटर, एक ही बात हो गई, पहले एसिड फिर वाटर, या कई बार हम इसको H3O पॉजिटिव ही लिख देते हैं, ठीक। वो भी मेरे पास एसिड प्लस वाटर है और एडिशन वाटर की है। वाटर के दो पार्ट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होते हैं, ये दो ऐड होंगे, और यहां पे रूल कौन सा लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से नेगेटिव पार्ट OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इस तरह का हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। बोलो इज इट क्लियर? अब देखो इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं आगे, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये मिटा दूं बच्चे लोग? यस। देखो इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं ताकि हमें इस रिएक्शन की समझ आए। ये तो ठीक है कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, पर है तो इलेक्ट्रोफिलिक, मैकेनिज्म वही होना है। मान लो कल को आपको बोल दिया 3 मिथाइल ब्यूट 1 पर आपने H3O पॉजिटिव का रिएक्शन किया, या वही H2SO4 फॉलोड बाय वाटर, या फिर H पॉजिटिव एंड वाटर, ऐसा कुछ लिख दिया। अब पहली बात ये है क्या हमारे पास, ये है ब्यूट 1 मान लो मैंने 1 यहां ले लिया, तो 3 पे क्या लगा? मिथाइल, तो यहां CH3, यहां H, यहां H, यहां CH2। क्लियर जी? अब पहली बात, पहला अटैक हमारे को किसका मिलेगा? H पॉजिटिव का। पहला अटैक किसका मिलेगा? H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव हमेशा कहां अटैक करता है? बेटा बाहर वाले कार्बन पे करता है, पिछली बार समझाया था, ताकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सके प्राइमरी या सेकेंडरी में से, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। बेटा अटैक तो यहां पे भी हो सकता था, उससे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, लेकिन हमने अगर यहां अटैक किया तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, कैसे वाली? CH3 और यहां पर CH, ठीक, 1 पॉजिटिव, यहां CH3। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? नो, जैसा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था पहले ही कि ऐसा अगर होता है, ऐसा कभी भी अगर होता है, तो बेटे हमारे पास रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? बोलो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट और नॉट? यस देयर इज अ रीअरेंजमेंट। किस तरह की रीअरेंजमेंट होगी? यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला H यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है वो बन जाएगा CH3, C, यहां पर CH3, यहां 1 पॉजिटिव, यहां CH2, यहां CH3। गॉट इट और नॉट? ठीक, कौन सी शिफ्ट हुई बेटा? यहां हुई मिथाइल शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट हो? सॉरी, हाइड्राइड शिफ्ट। यहां कौन सी शिफ्ट हो गई? हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहां पे रीअरेंजमेंट्स होनी है। और फिर आप डायरेक्टली चाहो तो वाटर का अटैक कर दो, या फिर आप चाहो तो वही H2SO4 के बाद अटैक करके करवा देना, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह का आएगा। यानी बेसिकली यहाँ पे मार्कोनी कॉफलू नहीं लगता, यहाँ पे मॉडिफाइड मार्कोनी कॉफलू लगता है। कौन सा लगता है? मॉडिफाइड मार्कोनी कॉफलू। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं चाहता हूं कि आप एक रिएक्शन खुद करके देखें ताकि आपको यह समझ में आ सके। लिखिएगा फटाफट से और करके दिखाइएगा। लिखिए 3,3-डाइमिथाइल, 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटवानीन, 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटवानीन, 3,3-डाइमिथाइल ब्यूट 1-इन पर हमें बोला है HCO पॉजिटिव का रिएक्शन करवा दो और प्रोडक्ट बता दो। ठीक, कैसे करोगे इस रिएक्शन को? जल्दी क्विकली करके देखना। यस, वेरी क्विकली। तो सी, हम इसको बना रहे हैं सी 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 डबल बॉन्ड CH2, 3 पे मिथाइल और यहां पे भी मिथाइल और इसके साथ H, यहां पर CH3. So the first attack will be of H positive, and whenever H positive attacks, it will attack where? इस वाले कार्बन पर, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोकटायन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे CH1 पॉजिटिव CH3. Will there be any rearrangement over here? Yes, definitely there is a rearrangement, and that rearrangement is methyl shift. That rearrangement is methyl shift. ये CH3 यहाँ शिफ्ट करोगे और उसकी वजह से कटायन चेंज हो जाएगा CH3C, CH3 1 पॉजिटिव CH3 और यहाँ CH3. तो यहाँ हमारी मिथाइल शिफ्ट हुई बेटा। ठीक, मिथाइल शिफ्ट हुई और फिर वाटर का यहां कर दोगे अटैक और बना दोगे CH3C CH3, यहां पे OH, यहां CH3, यहां CH3 और निकला H पॉजिटिव विल बी गिवन आउट. बोलो क्या यही प्रोडक्ट बनाए हो बच्चे? वेरी नाइस. एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो वो और ज्यादा मेहनत करके इसको कर सकें. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. ठीक, अब की बार हमसे बोला 3-फिनाइल prop 1-इन, 3-फिनाइल prop 1-इन, और इसमें हमें H पॉजिटिव एंड वाटर ऐसे करके लिख के दे दिया. तो पहली बात तो 3-फिनाइल CH, यहां फिनाइल लगा देते हैं अगर, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज 3-फिनाइल. फिनाइल होता है बेंजीन में. 3-फिनाइल prop 1-इन और इस पे अटैक किसका? H पॉजिटिव का. तो जब H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और कार्बोकटायन दस फॉर्म्ड इज C, यहां बेंजीन रिंग C के साथ H, यहां पे CH, यहां CH2 होगा रादर. ठीक, यहां 1 पॉजिटिव, यहां CH3. सो बेटे विल देयर बी एनी शिफ्ट? Will there be any shift? Yes. ये H यहां जाएगा, क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे बेंजाइल कटायन बनेगा. यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, which is highly stable due to resonance. और फिर हम इसमें वाटर की करेंगे एडिशन और प्रोडक्ट पाएंगे. बेंजीन रिंग के ऊपर CH के साथ लगा होगा OH, CH2 CH3 और बाहर निकला H पॉजिटिव एज यूजुअल. यानी इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर, ठीक, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर
in alkenes result in rearrangements wherever they are possible. हर तरह की rearrangement हो सकती है, maybe hydride shift, maybe methyl shift, maybe phenyl shift if it is possible, maybe ring expansions, ring contractions, वो सब तरह की हो सकती है. पर अभी हमारी कंसर्न सिर्फ और सिर्फ किस पे है? अभी हमारी कंसर्न हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट को लेकर के ही है. इतना ही अभी हम पूछेंगे. ठीक, अगले साल में और भी करेंगे, रिंग एक्सपेंशंस एक्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पे करके देखेंगे. पर बोलो बेटे, आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. एक खास बात यहां नोट कर लो, अगर रिएक्टिव एल्कीन्स हुए तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इज आल्सो पॉसिबल. अगर रिएक्टिव एल्कीन हुए तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इज आल्सो पॉसिबल. ये लिख लेना वर्ड कि अगर रिएक्टिव एल्कीन होते हैं, इफ रिएक्टिव एल्कीन्स आर टेकन, डायरेक्ट एडिशन इज आल्सो पॉसिबल. सर व्हाट इज रिएक्टिव एल्कीन? बेटे रिएक्टिव एल्कीन जिसमें टर्शरी कार्बोकटायन बन जाता हो. पहले अटैक से क्या बनता हो? टर्शरी कार्बोकटायन, है ना जी? समझ में आई? तो ऐसे में डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर भी हो सकती है. अदरवाइज हम पहले एसिड करके फिर वाटर से उसको बॉयल करके रिप्लेस करते हैं. तो उम्मीद करता हूं पहला आपको इनडायरेक्ट हाइड्रेशन समझ में आ गया है. ठीक, अब देखो बेटे, दूसरा हम करते हैं वाटर की एडिशन इन एल्कीन. दूसरी एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन. बेटे सर ने दूसरा पार्ट क्या लिखवाया? बेटा सर ने दूसरा पार्ट लिखवाया तुम्हारे को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. जो दूसरी एडिशन है हमारे पास वो है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन. तो चलिए अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की सुन लेते हैं. ये कैसे होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. बेटा दो स्टेप्स हैं यहां पर. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HBO कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. देखो बेटे, इसमें हम कोई भी एल्कीन ले लेते हैं. से मैंने एन सिमेट्रिकल ले लिया, भले ही सिमेट्रिकल ले लेते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक बेटे, इसमें अगर हमने पहले डाला B2H6, दिस इज कॉल्ड एज डाइबोरेन. क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन. ठीक, और सेकंड स्टेप में हम डालते हैं H2O2. सेकंड स्टेप में डाला करते हैं H2O2. ठीक, और बेटे इसका ना हमारे पास एक शॉर्टकट होता है. देखो इसका मैकेनिज्म आपको +2 में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जैसे लुईस एसिड वगैरह टाइम के साथ समझ में आएगा. तो मैं +2 में इसका पूरा मैकेनिज्म करवाऊंगा. अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, अभी सिंपल चीज बता रहा हूं, इसका शॉर्टकट, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो बेटे, शॉर्टकट इसका क्या है? सीधे आंसर निकलेगा इसका. शॉर्टकट है, इट इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर according to anti-MK rule, anti-Markovnikov rule. ठीक, इसका शॉर्टकट है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू anti-MK rule. बेटा anti-MK rule क्या कहता था हमें? कि नेगेटिव पार्ट शुड गो टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. और वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या? OH. तो OH कहां जाएगा? इन दोनों में से जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. तो OH यहां और H यहां बनेगा CH3, CH2, CH2 के साथ जुड़ेगा OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाते हैं. सर वाटर तो कहीं था ही नहीं. यस, ये इसके मैकेनिज्म से पता चलता है. वाटर इसमें नहीं है, बट ये शॉर्टकट है. ये एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू anti-MK रूल, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है बेटा. जहां डबल बॉन्ड होगा ना, वहीं पे आप anti-MK रूल की तरह OH ऐड कर देंगे. पर सर आपने मुझे बताया था कि anti-MK रूल तो सिर्फ HBr में लगता है, फिर ऐसे यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? बेटे दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म बच्चे, दिस इज ओनली अ ट्रिक. ये ट्रिक बताया जा रहा है, दिस नॉट अ मैकेनिज्म. सो दिस अ ट्रिक कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू anti-MK रूल कर दो बस.
बेटा इस अकेले रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है बच्चे, इस अकेले रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाते हैं, जबकि जो वाटर की एडिशन हमने पहले की थी उसमें प्राइमरी अल्कोहल मिलते ही नहीं थे, क्योंकि कार्बोकटायन प्राइमरी तो स्टेबल ही नहीं होता था, वहां पे कार्बोकटायन बनता था और वो रीअरेंज भी हो जाता था, तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिला करते थे। इस वजह से इस रिएक्शन से हम बड़े से बड़ा प्राइमरी अल्कोहल ले सकते थे विदाउट एनी टेंशन के। ठीक, इस वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं। से मुझे दे दिया गया ये CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 और मुझे बोला गया इसमें आपने यूज करना है एक तो डाइबोरेन B2H6 फर्स्ट स्टेप में। बेटे आगे हाफ लिखा होता है ना मैंने, इसका मतलब होता है वो मैकेनिज्म में बताएंगे कभी। ठीक, अभी जरूरत नहीं है मैकेनिज्म। साथ में हम H2O2 का यूज करेंगे सेकंड स्टेप में। शॉर्टकट कहता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NPN के रूल। वाटर का नेगेटिव पार्ट OH किस कार्बन पर जाएगा? इन दोनों में से जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी इस कार्बन पे जाएगा। कौन सा पार्ट? नेगेटिव, दैट इज OH। सो द प्रोडक्ट thus formed here is CH3 CH2 CH2OH. So again primary alcohol is formed. There is no rearrangement. Clear? तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट। बोलो फटाफट समझ में आया कि नहीं? यस और नो क्विकली। थैंक यू बेटे। देखो मैकेनिज्म की अभी जरूरत नहीं है, +2 में करवाएंगे मैकेनिज्म। ठीक, आगे चलो। इसी तरह से एक तीसरी एडिशन सर ने बताई थी, एक तीसरा रिएक्शन जिससे वाटर की एडिशन होती थी। ये तीसरा रिएक्शन जो था जिससे वाटर की एडिशन हुआ करती थी बेटा, ये तीसरा रिएक्शन होता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये तीसरा वाटर के एडिशन का मैंने बताया था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन इज थर्ड टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। देखो बेटे यहां पे भी हम कोई भी एल्कीन ले लेंगे, भले सिमेट्रिकल भले अनसिमेट्रिकल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन इसमें रीएजेंट देखिएगा बेटे, हम इसमें यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या? मर्क्यूरिक एसीटेट। बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट होता है CH3COO। मर्क्यूरिक का मतलब होता है G2 पॉजिटिव, तो ये दो जुड़ेंगे मर्करी के साथ, ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। एसीटेट नीचे लिखना है, मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में वाटर। ये फर्स्ट स्टेप में यूज होता है। सेकंड स्टेप में यहां यूज होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सेकंड स्टेप में इसमें यूज होता है। बेटे इसके भी मैकेनिज्म की अभी जरूरत नहीं, ये भी +2 में ही कर लेंगे मैकेनिज्म। इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी बेटे इसमें, पर एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगी। अब मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन क्या कहती है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इन दोनों में से लेसर यहां पर है, तो नेगेटिव पार्ट यानी OH यहां लगेगा और H यहां लगेगा। सो प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3 CHOH CH3। इसमें किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं है, यानी अगर इसमें भी मैं ऐसा लिख देता CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट को बेटे कभी कभी बुक्स में ऐसे लिख के दिया होता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, एसीटेट को AC से लिख देते होते हैं,
ठीक, ACO एसीटेट, ठीक, और साथ में वाटर, और यहां लिख दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपका शॉर्टकट बोलता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, बट देयर इज नो रीअरेंजमेंट, कोई तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इसलिए वाटर के एडिशन जो होगी उसमें OH कहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, CH3H, CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? वेरी नाइस। अब ये 3 तरह के एडिशन हमने की, इन तीनों में एक बार फर्क जानने के लिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उस पर तीनों तरह के एडिशन करके देखते हैं कि क्या हमें ये तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखो बेटे, हमें ऐसे दे दिया गया, एक मॉलिक्यूल है 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1ईन, ब्यूट 1ईन ये मॉलिक्यूल है। इस पे हमें कह दिया गया कि आप वाटर के एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करके बताओ। दूसरा बोला कि इसमें HBO करके दिखाओ, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6 H2O2 लगाओ, फिर प्रोडक्ट बताओ। और तीसरा हमसे बोला मर्क्यूरिक एसीटेट लगाओ, ठीक, वाटर के साथ, और साथ में यहां पे बेटे हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाओ और प्रोडक्ट बताओ। अब इन तीनों चीजों में हमें प्रोडक्ट बताना था, क्या तीनों में सेम प्रोडक्ट आएगा या तीनों का डिफरेंट आएगा या किन्हीं दो का सेम आएगा। देखो बेटे, यहां पे हमारे पास कार्बोकटायन मैकेनिज्म होना है, तो पहले H पॉजिटिव का अटैक होना है। H पॉजिटिव अटैक होगा तो कार्बोकटायन कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर CH3 CH3 CH1 पॉजिटिव CH3, सो देयर विल बी डेफिनेटली मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि यहां हमें पता है रीअरेंजमेंट्स होती हैं, तो ये CH3 यहां जाएगा और हमारे पास मिथाइल शिफ्ट के चलते यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, और इस मिथाइल शिफ्ट के चलते प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C, CH3 यहाँ 1 पॉजिटिव, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली वाटर की एडिशन जब यहां करवाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3 यहां OH, यहां CH, नीचे CH3, यहां CH3, यानी यहां पे मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ रूल लगा। क्या लगा? मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ रूल, मॉडिफाइड MK रूल लगा। ठीक है बच्चों, इसलिए रीअरेंजमेंट्स हुई। अब यहां हमें डायरेक्ट शॉर्टकट पता था, हमें पता था कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल होना है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH डायरेक्टली ऐड हो जाना है। सो इसका प्रोडक्ट था CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट हो जाना था, और यहां लगना था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना था, ठीक। और रही बात इसमें, अगेन शॉर्टकट कहता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, तो बेटे ये यहां पर हमारे पास OH की एडिशन हो जानी थी, तो बनना क्या था CH3C, CH3 यहां पे CHOH, यहां CH3, यानी यहां पे प्लेन मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना था, MK रूल। तो देखो तीनों में फर्क देखना बेटे, अगर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है
उसमें मॉडिफाइड मार्कोनिक एसिड यानी कार्बोकेटायन बना करके उसकी रीअरेंजमेंट करोगे। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो एनटीएम के रूल से वाटर की एडिशन कर दोगे। याद रखना शॉर्टकट है, एनटीएम के रूल सिर्फ एचबीआर में होता है। क्लियर? और रही बात अगर हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, सिंपली मार्कोनिक एसिड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। बोलो बेटे, क्या ये तीनों रिएक्शंस में डिस्टिंग्विश समझ में आया कि नहीं आया? यस यस, शाबाश, गुड बेटा। देखो जी, ये तो था एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में वाटर की तीन तरह से मैंने एडिशन करके दिखाई और तीनों आपको आई थिंक सो समझ में। अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अगली कहानी हम पढ़ने लगते हैं इन एल्काइंस, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस। अल्काइंस में एडिशन। ठीक, इन अल्काइंस। देखो बेटा, जैसे एल्कीन में डायरेक्ट वाटर की एडिशन नहीं होती थी, पर वाटर में हो, ये एल्काइन में हो जाती है। एल्काइन में हो जाती है। इसमें भी तीन तरह से वाटर की एडिशन होगी। एक तो डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन। दूसरा फिर से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक, और तीसरा वही ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सेम वही तीनों है इसमें, बट इसमें डायरेक्ट एडिशन तक क्यों हो सकती है? व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर? बेटा देखो, एल्काइन में हमारे पास अगर देखें तो एल्काइन का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। अल्काइन का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। s करेक्टर ज्यादा है। s करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा। तो वाटर इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगा ही। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगा ही, कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये पाई बॉन्ड है ना, थोड़ा बहुत रिपेल कर सकते हैं, है ना। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटेलाइज करना है विद हैवी मेटल आयन। ठीक, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इज डन in presence of heavy metal ion, heavy metal ion। ठीक, डायरेक्ट एडिशन जो है that is done in the presence of heavy metal ion like Hg2 positive, like Ag1 positive, like CO3 positive। ऐसे कोई हैवी मेटल आयन हम यूज किया करते हैं, ज्यादातर Hg2 पॉजिटिव, ज्यादातर Hg2 पॉजिटिव। तो इसमें देखिए हमारे पास हम लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसमें हम लगाएंगे HgSO4, H2SO4 एंड वाटर। ठीक, HgSO4, H2SO4 एंड वाटर। नाउ ये हैवी मेटल आयन क्यों लगाएं, है ना, हैवी मेटल आयन क्यों लगाएं? देखो बेटे, क्या होता था कि क्योंकि अल्काइन जो है ये वाटर के लोन पेयर को अट्रैक्ट तो कर रहा है, क्योंकि इसका एस करेक्टर ज्यादा है, अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा थोड़ा रिपेल कर रहे हैं। हमने क्या किया, पहले इसके ऊपर एक हैवी मेटल आयन छोड़ दिया लाइक Hg2 पॉजिटिव। Hg2 पॉजिटिव ने क्या करना है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। ठीक, ऐसे करके एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेना है, इस तरह से एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेना है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे अपनी तरफ इसने क्या कर लिया,
अट्रैक्ट कर लिया, जिससे वाटर इजीली अटैक कर पाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड बाय दिस Hg2 पॉजिटिव। तो बेटे ये बन गया पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? पाई कॉम्प्लेक्स। ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया बेटे। ठीक, याद रखना, पाई कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली नॉट अ बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। यहां कोई बॉन्ड नहीं, इट इज मेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस हैवी मेटल आयन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए डॉटेड डॉटेड सा शो किया है मैंने। अब वाटर बहुत इजीली इस पे अटैक कर पाएगा। वाटर कैन इजीली अटैक। ठीक, क्यों? दो वजह। एक तो इस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हल्का हल्का आ गया, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे, तो वाटर और भी ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी, वाटर और भी ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो गया। और दूसरा, हमारे पास H पॉजिटिव था, वाटर भी अटैक होगा और H पॉजिटिव दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि जब वाटर यहां इलेक्ट्रॉन देगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये वाला H यहां, तो हमारे पास बन जाएगा CH, यहां पे OH, H, यहां पे ऑक्सीजन ने, वाटर ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, CH ये था और ये वाला H जुड़ गया, CH2। बोलो क्लियर ये स्टेप? ओके, देखो बेटे, अब कभी भी ये पॉजिटिव तो रहेगा नहीं, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, और हमारे पास फॉर द टाइम भी बनेगा क्या? CHOH डबल बॉन्ड CH2, इजंट इट? ठीक, और बाहर क्या निकला? H पॉजिटिव, जो हमें एसिड से मिला था वो बाहर चला गया। ये बनी इनोल फॉर्म। क्या बनी? इनोल फॉर्म बनी ना, इनोल। इन भी है, ओल भी है, पर क्या इनोल स्टेबल होती है? क्या इनोल स्टेबल होती है? नहीं होती है ना। वो एक प्रिसाइज सर्कमस्टांस में स्टेबल होती है, जहां कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बन जाए। ठीक, तो इसकी क्या करवाना पड़ेगा? टॉटोमेरिज्म। क्या करवाना पड़ेगा? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म कैसे करवाते थे, याद करो? इसमें होगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, जब टॉटोमेरिज्म होगा, तो बेटे देखो सिंपल, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और ये वाला H यहां। यही होता था भाई 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 1 2 3, 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो H पॉजिटिव बाहर जाएगा। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां पे जुड़ेगा। तो बेटे इससे बना हमारे पास CH, यहां पे डबल बॉन्ड O, और यहां CH3, यानी एल्डिहाइड बन गया बेटा, CH3CHO, CH3CHO एल्डिहाइड बन गया। तो ऑटोमेरिज्म होने से एल्डिहाइड बन गया। बोलो इज इट क्लियर? इज दिस रिएक्शन क्लियर? पहले वाटर की एडिशन की तो इनोल बन गया, इनोल में टॉटोमेरिज्म हुआ तो एल्डिहाइड बन गया यहां पर। तो जैसे एल्कीन में एल्कोहल्स बनते थे, एल्काइन में एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। अब देखो बेटे, ये सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था, मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, ये होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें पहले अटैक किसका बताया मैंने आपको? Hg2 पॉजिटिव का, और वो क्या बनाएगा? पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? पाई कॉम्प्लेक्स। कैसे बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे ऊपर Hg2 पॉजिटिव, और ये इसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ किया अट्रैक्ट। अब वाटर यहां पे अटैक करेगा। देखो बेटे, वाटर यहां पे अटैक करेगा, और साथ में H पॉजिटिव जो कि एसिड से मिल रहा है,
देखो बेटे, पहली बात, यहां कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं मिला, इसलिए देयर इज नो रीअरेंजमेंट्स। याद रखना, एल्कीन में रीअरेंजमेंट किए थे ना, यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट, किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक, क्यों? बिकॉज नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इसलिए रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी। ये जैसे कि एल्कीन में कार्बोकेटाइन फ्री बनता था, तभी रीअरेंजमेंट होती थी या नहीं होती। पर बेटे एडिशन तो मार्कोनी-कॉफिल टाइप ही होगी, क्यों? देखो बेटे, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, मरकरी जब खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव होगा ना। इस तरह के कटायन को बोलते हैं इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन, incipient carbocation. Now what the hell is incipient carbocation? बेटा, incipient carbocation का मतलब होता है जो एक्चुअली बनता नहीं है, जिसको हम जज करते हैं, या ऐसा बोलो जो बनने के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, रीअरेंजमेंट का चांस नहीं होता है। इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन, पर कार्बोकेटाइन चाहे इंसिपिएंट हो सिपिएंट हो, स्टेबिलिटी तो ऐसी देखेंगे। सिर्फ ये होता है कि फ्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है, इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पाई कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। पर स्टेबल तो सेकेंडरी ही होगा ना, तो इस साइड प्राइमरी, इस साइड सेकेंडरी, तो सेकेंडरी स्टेबल है, इसलिए यही अटैक होगा वाटर का, यानी मार्कोनी-कॉफिल तो लगेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगी। क्लियर? तो यहां पे CH3 C, यहां पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा, वाटर की एडिशन हो गई डायरेक्ट। अब फिर से इनोल बन गया। इनोल में क्या करते हैं हम लोग? टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म अगर करेंगे तो इस वाले H को हम यहां लेके जाएंगे, ऑब्वियसली यहां के लोन पेयर यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो हमारे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया बच्चों। कैसा बन गया? कीटोन बन गया। बोलो, किसी के भी पेट में किसी भी तरह की दर्द है, समझ में आया कि नहीं आया? ओजस, समझ में आया बेटे? यानी बेसिक बात यह है, इसमें और एल्कीन में फर्क क्या है? दोनों में फर्क देखो। वहां जब हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन किए थे तो वहां रीअरेंजमेंट्स की थी, क्यों? फ्री कार्बोकेटाइन बना था। यहां हम डायरेक्ट हाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक, लेकिन यहां फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। देखो पेपर में एक क्वेश्चन आया बच्चे, ध्यान से देखना, इस साइड से मिटा दूं। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, हमसे बोला ये जो क्वेश्चन है ये है बेंजीन रिंग C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें HgSO4 H2SO4 एंड वाटर का रिएक्शन करना है, ठीक है जी, और प्रोडक्ट बताना है। देखो बेटा, वेरी वेरी सिंपल, हमें ये अच्छे से पता है। अब इसका शॉर्टकट से कर देते क्विकली क्विकली, है ना? क्या पाई कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया कि पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनना है? पता चल गया है। वाटर का अटैक, अब हमें पता है कि कार्बोकेटाइन इंसिपिएंट बनना या तो यहां या तो यहां। अब बोलो, ये वाला ज्यादा स्टेबल कि ये वाला ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये बेंजाइल बनेगा, बेंजीन रिंग में रिजोनेंस रहेगी, तो वाटर का OH यहां और H यहां, इसलिए प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना बेंजीन रिंग, C के साथ क्या लग गया? OH, डबल बॉन्ड CH CH3, ये इनोल है, और इनोल में क्या होगी? टॉटोमेरिज्म। इनोल में क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। और जब बेटे यहां टॉटोमेरिज्म होगा तो ये वाला H यहां शिफ्ट करोगे, 1,3 माइग्रेशन,
So the प्रोडक्ट पेपर में ऐसा मिला। अरे सिंपल बात है, ये बना तो यही ना, कैसा? बेंजीन रिंग, सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे ही। ठीक, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बना इसमें। ठीक, और उम्मीद करता हूं बात अच्छे से समझ में आ गई। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस वाटर की समझ में आ गई। इसमें पूछ सकते हैं जो हैवी मेटल आयन है उसका फंक्शन क्या है। कहना हैवी मेटल आयन जो होता है ना, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि वाटर इजीली अटैक कर सके, ताकि वाटर को रिपल्शन ना मिले। तो क्या बोलोगे? हैवी मेटल आयन attracts the pi electron cloud towards itself so that water can easily attack, so that nucleophile can easily attack. Clear? ठीक, इसलिए इस रिएक्शन को कई बार, इसका नाम होता है बेटा, इस रिएक्शन का नाम होता है, ये जो हम कर रहे हैं HgSO4 H2SO4, इस रिएक्शन का नाम होता है बेटे, यानी जब भी हम ये यूज करते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं खुशरोव्स रिएक्शन। खुशरोव्स रिएक्शन, इसको खुशरोव रिएक्शन बोलते हैं बेटा। एल्काइंस में वाटर के एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4 एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज खुशरोव्स रिएक्शन। खुशरोव रिएक्शन को कई बार एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर वाया ऑक्सीमर्कुलेशन भी बोल देते हैं, वाया ऑक्सीमर्कुलेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके स्टेप में आप देखो ऑक्सीडेशन भी होती है और मर्करी भी जुड़ता है, तो ऑक्सीमर्कुलेशन भी कई बार इसको बोल देते हैं। तो खुशरोव रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर वाया ऑक्सीमर्कुलेशन एंड माइंड इट, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक नहीं किया, इट इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो इज इट क्लियर? थैंक यू। अब देखो बेटे आगे चलते हैं। अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट कौन सा था? दूसरा पार्ट था बेटे मेरे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। जैसे पिछली बार एल्कीन्स की थी, अभी हम किसकी करेंगे? अल्काइंस की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, ऑफ अल्काइंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। देखो प्यारे बच्चों, अब मैंने वैसे ही ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और हाइड्रोबोरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? जल्दी बोले, शाबाश। किसकी प्रेजेंस में होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? बेटा B2H6 डाइबोरेन एंड H2O2। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट वही है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू NTM के रूल। तो बेटे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH बना, क्योंकि NTM के रूल लगना था, NTM के रूल। अकॉर्डिंगली water का negative part OH should go to the carbon atom having more number of hydrogens, should go to the carbon atom having more number of hydrogens, OH यहाँ और H यहाँ। ये बन गया इनोल। इनोल स्टेबल नहीं है, तो इसका क्या होगा? इसका बेटे टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म होते ही प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला H यहाँ क्या बना? CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड O आएगा तो एल्डिहाइड बनेगा ना भाई।
तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है फ्रॉम एल्काइंस. एम आई क्लियर? बेटे मुदिता समझ में आ रहा है? ओके, अगला देखें. तीसरी एडिशन कैसी थी बेटा हमारे पास? व्हाट वाज थर्ड एडिशन? ऑक्सीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. देखो बेटा, अगेन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. क्या लगाते थे बेटा इसमें? मर्क्यूरिक एसीटेट. मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg, साथ में वाटर और NaBH4. शॉर्टकट क्या था? मार्कोनिक एडिशन, एम के रूल एडिशन. ठीक, एम के रूल एडिशन. तो हमारे पास CH3C बेटा OH कहां जाएगा? OH यहां जाएगा. ठीक, OH यहां जाएगा तो यहां OH आया, डबल बॉन्ड CH2 और इसका हुआ टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म होते ही हमारे पास प्रोडक्ट बन गया कीटोन. यानी ये वाला H किधर शिफ्ट करोगे, क्या बनेगा? कीटोन. बोलो क्लियर? फर्क एल्कीन और एल्काइन में क्या है? सिर्फ पहले वाले में एल्कीन में रीअरेंजमेंट होती, एल्काइन में नहीं होती. जैसे अगर बेटे मेरे पास ये वाला अल्काइन होता, ठीक, अब इसमें बेटे आपको बोल देते डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, 2 पॉजिटिव आयंस और H2S यानी खुशरोग रिएक्शन पूरा दे देते, HgSO4 H2SO4 एंड वाटर. ठीक है जी, एक रिएक्शन ये देते. दूसरा बोलते हैं यहां पर डाइबोरेन B2H6 एंड H2O2 इसका प्रोडक्ट. तीसरा बोलते ACO का होल ट्वाइस Hg, वाटर और सोडियम बोरोहाइड्राइड. एक प्रोडक्ट बोलते बेटे, पहले में क्या लगता? एम के रूल. रीअरेंजमेंट नहीं होती, इस कार्बन पे अटैक होता OH का, प्रोडक्ट बन जाता CH3 CH CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 और जिसका टॉटोमेरिज्म होना था. और टॉटोमेरिज्म होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनना था? CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. बोलो पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक. दूसरी बात, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी एम के रूल की एडिशन होनी थी. एंटी एम के रूल की एडिशन होनी थी बेटा, और सीधे प्रोडक्ट बनना चाहिए था CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH और इसमें भी टॉटोमेरिज्म करके CH3 CH3 यहां पे CH2 CHO एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जानी थी. क्लियर? और यहां पे अगेन से क्या लगता? मार्कोनिक रूल लगता और प्रोडक्ट क्या बनता बेटा? क्या ये सेम प्रोडक्ट बनता कि नहीं बनता? इसमें इन दोनों के प्रोडक्ट सेम होते. इन दोनों के प्रोडक्ट सेम होते जबकि एल्कीन में अलग अलग थे. बोलो बेटा, वाटर की एडिशन समझ में आई एल्कीन और एल्काइन में? तो अब तुम्हें समझ में आ गई, इसलिए तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं. ठीक, लो जी, ये गिफ्ट संभालो थोड़ा सा.
गिफ्ट में मैं तुम्हें अ पेयर ऑफ मछली, 2 मछलियां दे रहा हूं, है ना, बड़े प्यार से पाली है मैंने। पहली मछली है ये वाली, और दूसरी मछली इसकी बड़ी बहन, ये वाली। फर्क देख रहे हो ना भाई, इसके 2 ही पंख निकले, उसके 3, बड़ी बहन है छोटी बहन है। इन तीनों को तुमने दिन में 3 बार पानी पिलाना है भाई। सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी पीती हैं एसिड के साथ, दोपहर के समय पानी पीती हैं B2H6 और H2O2 में, और रात के समय पानी पीती है ये एसीटेट की प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, बड़ी मछली को भी ऐसे 3 बार पानी पीने का शौक है भाई। ठीक, पहले मर्करी की प्रेजेंस में, थोड़ा एसिड की प्रेजेंस में वाटर पीती है, फिर उसके बाद ये भी B2H6 दोपहर को पानी दोनों एक जैसा पीती है, और रात को भी एक ही तरह से पानी पीती है। और तुमने इन तीनों को पानी, इसको 3 बार पानी पिलाना है दोनों मछलियों को, और इनकी खींचनी है सेल्फी ABCDEF, और ये सेल्फी एज अ होमवर्क भेजनी है। भैया देखो, इस मछली को रात के डिनर में पका के खा नहीं जाना है ना, इसको रखना है और इसको पानी पिलाना है, मार नहीं देना बिना पानी के। ऐसा ना हो कि कल को मेरे को मेरी मछलियां मरी हुई मिले, बेचारों को पानी नहीं पिलाया, मर गई। ठीक, प्लीज, वेजिटेरियन हो तब भी ऐसे ना करना, मछली को मार देना भाई, पानी नहीं पिलाया। ठीक, ध्यान देना ये बात। तो ये तुम्हारा आज का HW रहा अभी। ठीक, यानी दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक, तो एडिशन ऑफ वाटर पे ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं, उम्मीद करता हूं कर सकोगे तुम। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, एडिशन ऑफ वाटर से आगे। अब बहुत सिंपल हो गया, मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक, अब आएगा एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स, एडिशन ऑफ hypohalous acids. Now, what do you mean by hypohalous acid? It is HOX. HOX, where X is a halogen. It can be with a HOCl. It can be HOBr. होने का तो HOI भी हो सकता है, but HOI is not very stable. और HOF भी हो सकता है, लेकिन वो भी अजीबोगरीब कंडीशन में पाया जाता है सॉल्यूशन में, तो वो भी नहीं होता। हम HOCl या HOBr की एडिशन करें। ठीक, और बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो भाई, एल्कीन है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले एल्कीन में एडिशन करें, मान लो HOCl की एडिशन करें। ठीक, ऑब्वियसली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि वैसे मैं तुम्हें बताऊं एक्चुअली HOCl कुछ होता है, ये एक्चुअली क्लोरीन एंड वाटर से बनाया जाता है। तो एक्चुअली क्लोरीन एंड वाटर होता है, एक्चुअली क्लोरीन एंड वाटर होता है बेटे। जब इसमें एडिशन करेंगे तो सिंपली मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, बट इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, साइक्लिक एडिशन होती है भी। ठीक, जब मैं आपको साइक्लिक एडिशन करवाऊंगा बेटे, जब मैं आपको सिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करवाऊंगा इसकी, तो बताऊंगा आपको मैं साइक्लिक कैसे बनता है। पर अभी के लिए समझ लो, आप मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, नेगेटिव पार्ट कहां लगाएंगे? जहां कार्बन में हाइड्रोजन कम,
या नेगेटिव पार्ट शुड बी हियर। तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। बोलो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अगर कोई ऐसा एल्कीन भी होता, ऐसा एल्कीन भी होता और मैंने यहां HOCl लगाया होता तो सिंपली M के रूल लगाया होता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करते, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है जी। तो जो नेगेटिव पार्ट है दैट विल गो टू द कार्बन एटम हैविंग lesser number of hydrogens and positive will definitely join over here. So the product thus formed is CH3 CH CH3 CH, यहां पे क्या होगा OH CH2 Cl, but there will be no rearrangement। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है। ठीक, अगली बात, ये एल्कीन में था HOCl के एडिशन। अब इन अल्काइन देखते हैं, इन अल्काइन ध्यान से समझना की बात। मान लो पहला अल्काइन मैंने ये लिया, HOCl के एडिशन कर दी, हमें पता है एक साइड OH एक साइड Cl, तो एक साइड OH और दूसरी साइड Cl। ठीक है बेटे, अभी भी डबल बॉन्ड है, सो फर्दर एडिशन कैन टेक प्लेस। अब जब फर्दर एडिशन होगी ना तो ध्यान रखना, जिधर पहले OH लगाया वही OH दोबारा जाए, जिधर पहले Cl लगाया वही Cl दोबारा जाए। ठीक, तो यहां पे CHOH OH, यहां CHCl Cl। ठीक बेटा, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी स्टेबल नहीं होते। तो अगर एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी आ जाए तो उससे वाटर निकाल देना, यहां से H और OH वाटर निकाल दिया, जैसे यहां से वाटर निकला यहां रह गया C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड OH CHCl2 डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड है, इथानल CH3CHO पर दो क्लोरीन लगे हैं तो क्या नाम दिया, डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, डाई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। बोलो क्लियर, बोलो फटाफट क्लियर कि नहीं? इसी तरह से कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी लेके देख लेते हैं, अल्काइन भी लेके देख लेते हैं। अब इसमें HOCl के एडिशन की हमें पता है क्या लगना है, मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल में OH कहां जाना है, जहां कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो CH3 COH डबल बॉन्ड CHCl। बोलो इज इट क्लियर? अब ये फर्दर अटैक हो जाना है HOCl का, होना है कि नहीं? जहां OH पहले था वही OH दोबारा, तो CH3COH OH CHCl2 दो Cl, एक पहले था एक बाद में लग गया। अब एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, यहां से निकालो H और यहां से निकालो O, वाटर निकल गया, वाटर निकलने से क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CHCl2 डाई क्लोरो एसीटोन। क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो एसीटोन। तो बेटे एल्काइन में कोई खास बात नहीं, दो बार एडिशन होनी, जहां OH पहले वहीं पे OH दूसरा, जहां Cl पहले वहीं पे Cl दूसरा, ऐसे जहां Br पहले वहीं Br दूसरा। बोलो बेटा एल्कीन एल्काइन में हाइपोहेलस एसिड की एडिशन हो गई, समझ में आ गया? वेरी गुड।
वेरी गुड, ओके। लास्ट रिएक्शन करेंगे आज का, ठीक। उसके बाद एल्कीन के सारे रिएक्शन, एल्काइन के सारे रिएक्शन मैंने खत्म करके सिर्फ ऑक्सीडेशन रहे। नहीं, अभी तो सिमेट्रिकल रिएजेंट है, बट अगली बार काफी हद तक निपटा। एक और आपको रिएजेंट बताया गया था, एक और एडिशन के लिए रिएजेंट आपको बताया गया था, NOCl। NOCl एल्कीन में एडिशन करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में NOCl, ठीक। HOCl से मिलता है ना, लेकिन अलग है। HOCl में Cl कैसा था, पॉजिटिव। यहां Cl कैसा है, नेगेटिव, और NO पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो थोड़ा सा क्लियर हो गया। NOCl, गॉट इट और नॉट? अब देखो बेटे, इसमें जो हमारे पास NOCl है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम क्लोराइड। तो Cl नेगेटिव होगा, और रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना, नो रीअरेंजमेंट, याद रखना, नो रीअरेंजमेंट। अभी बताऊंगा मैं तुम्हें कि कहां हमें पता चलेगा सर रीअरेंजमेंट होगी, कहां नहीं होगी। आप तो बता देते हैं, मैं बताता हूं। देखो बेटे, इसमें नेगेटिव पार्ट शुड गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बना CH3 CH, यहां पे Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 NO। बेटा NO ऐसे लिखेंगे ना अपन, ऐसे लिखेंगे ना अपन, ठीक। इस वाले H को मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, ठीक। बेटा बोलो समझ में आया? ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। ये पॉजिटिव नाइट्रोजन है, क्यों, इसके ऊपर क्या लगा है, ऑक्सीजन, और ये अल्फा कार्बन है। यहां पे फिर से टॉटोमरिज्म होगा, ये वाला H इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो ये वाला H यहां शिफ्ट करेगा बच्चे। 1-3 माइग्रेशन अगेन। यहां फिर से क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और उसके चलते CH3 CHCl CH, यहां डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया, N, N के साथ सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला H O के साथ जुड़ गया। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां सिंगल आ गया, H यहां शिफ्ट हो गया। बेटे जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड NOH ग्रुप देखते हो ना, ये इसको बोलते हैं ऑक्साइन, तो ये क्लोरो ऑक्साइन बना, क्लोरो ऑक्साइन। अगर आयुपेक नेम देखना है तो ये प्रोपेन का है, 2 क्लोरो प्रोपेन ऑक्साइन, 2 क्लोरो प्रोपेन ऑक्साइन। बोलो बेटे, ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी यस लिखना। इसको बोलते हैं टिल्डन्स रिएजेंट, टिल्डन्स रिएजेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज टिल्डन्स रिएजेंट, और इस रिएक्शन को टिल्डन्स रिएक्शन का नाम से जाना जाता है। दिस रिएक्शन इज टिल्डन्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑक्साइन कैसे बना। नो, जैसे सर कहीं बोलते हैं कहीं पे रीअरेंजमेंट करो, सर बोलते हैं कहीं रीअरेंजमेंट नहीं करो, समझ नहीं आता सर। याद रखना बेटे, जब भी अटैकिंग रिएजेंट इन रिएक्शंस में, एडिशन में अटैकिंग रिएजेंट H पॉजिटिव होगा, अटैकिंग रिएजेंट H पॉजिटिव होगा, तो रीअरेंजमेंट्स होंगे।
तो रीअरेंजमेंट्स होंगी, और अगर कोई और होगा तो नहीं होगी। जैसे यहां पे NO1 पॉजिटिव था, नहीं हुई। पीछे हमारे पास वाटर अटैक कर रहा था, नहीं हुई, है ना, क्लियर। अगर H पॉजिटिव अटैक करे पहले तो होती है रीअरेंजमेंट्स। जिस इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव containing lone pairs, containing lone pairs gives cyclic additions, that is pi complex is formed, pi complex is formed, so free carbocation नहीं बनता, therefore no rearrangement, no rearrangement। ठीक, जैसे HOCl में Cl1 पॉजिटिव ने अटैक किया, Cl के ऊपर लोन पेयर थे, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स देगा। NOCl में NO1 पॉजिटिव ने अटैक किया, ऑब्वियसली लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी है, ऑब्वियसली लोन पेयर यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है। ठीक, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, reagent is other than H positive, so this will give cyclic addition and there is no rearrangement। कितना सौखा कर दिया सर। अगर पहला अटैक H पॉजिटिव का होगा तब तो रीअरेंजमेंट करेंगे, किसी और चीज का होगा नहीं करेंगे भाई, है ना। अभी जब हमने खुशरोव रिएक्शन किया, है ना, तो उसमें पहला अटैकिंग रिएजेंट क्या डाला था, Hg2 पॉजिटिव, है ना जी। Hg2 पॉजिटिव इज अदर देन H पॉजिटिव, नो रीअरेंजमेंट, साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। तो कितना आसान है कि अगर पहले H पॉजिटिव अटैक करे तब तो रीअरेंजमेंट करेंगे, अगर पहले H पॉजिटिव अटैक नहीं करे तो रीअरेंजमेंट नहीं किया करें, क्योंकि ये साइक्लिक एडिशन के थ्रू चलती है। साइक्लिक एडिशन में अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जब आपको सिमेट्रिकल रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगा तो साइक्लिक एडिशन बताऊंगा। बोलो, आज एडिशन ऑफ वाटर किए एल्कीन एल्काइन में, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे किया हाइपोहेलस एसिड्स की एडिशन, बोलो क्लियर हो गया। फिर टिल्डन्स रिएजेंट की एडिशन, बोलो क्लियर हो गया। और अब ये क्लियर हो गया कहाँ रीअरेंजमेंट करनी कहाँ नहीं करनी, है ना। ठीक, तो ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्कीन एंड एल्काइन with unsymmetrical reagents. Next time we will be using symmetrical reagents, and then we start with oxidation. ठीक, so thanks a lot, मिलते हैं परसों।